सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीना फिल अर्दी, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जो जमीन का चक्कर लगाते रहते हैं, जो जमीन के ऊपर घूमते रहते हैं। यल्तमिसूना अहलज़ ज़िक्री, वो तलाश करते रहते हैं कि कहां पर कुछ लोग बैठ करके अल्लाह को याद कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, कुरान और हदीस की बातों को सुन रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन रहे हैं। वो ऐसे लोगों की तलाश करते हैं। और जब वो किसी जलसे के पास से गुजरते हैं, किसी ऐसे प्रोग्राम के पास से गुजरते हैं जहां 100 लोग, 50 लोग, 500 लोग, 1000 लोग जब बैठ करके अल्लाह को याद कर रहे हैं, रसूल की बातें कर रहे हैं, क़यामत की बातें कर रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वहां पर वो जा करके रुक जाते हैं। फयहुफ़ूनहुम बिअजनिहतिहिम इला समाई दुनिया, उस मजलिस को वो फरिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं और एक के ऊपर एक वो फरिश्ते आसमान तक लाइन से उस मजलिस को घेर लेते हैं। उसके चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते हो जाते हैं। और जब वो फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में जाते, अल्लाह ताला पूछता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया? फरिश्ते जवाब देते हैं कि अल्लाह, युसब्बिहूनका व युकब्बिरूनका व युमज्जिदूनका, आय अल्लाह हम जब गए हमने देखा तेरे बंदे तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं, तेरी बड़ाई बयान कर रहे हैं, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं। अल्लाह पूछता है फरिश्तों, क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? आय अल्लाह तेरे बंदों ने तुझको देखा तो नहीं है। ऐ फरिश्तों, अगर मेरे बंदे मुझे देख लेंगे तो क्या करेंगे? आय अल्लाह अगर तेरे बंदे तुझे देख लेंगे तो और ज्यादा तेरी बड़ाई बयान करेंगे, और ज्यादा तेरी तस्बीह बयान करेंगे, और ज्यादा तुझको याद करेंगे। ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे? आय अल्लाह तेरे बंदे तुझसे जन्नत मांग रहे थे, तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे थे। ऐ मेरे फरिश्तों, क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखा है? नहीं है अल्लाह, उन्होंने जन्नत को नहीं देखा है। कैफ़ व इन रअऊहा, ऐ मेरे फरिश्तों अगर मेरे बंदे जन्नत को देख लेंगे तो क्या होगा? फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह अगर तेरे बंदे जन्नत को देख लेंगे तो और ज्यादा वो जन्नत के तलबगार हो जाएंगे, और ज्यादा जन्नत की ख्वाहिश उनके दिल में पैदा हो जाएगी, और ज्यादा वो जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे। जलसों को मामूली समझने वालों, आओ अल्लाह के नबी की हदीस आपको सुना रहा हूं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूं। फिर अल्लाह ताला सवाल करता है फरिश्तों, जब तुम उस जलसे में गए, उस प्रोग्राम में गए, मेरे बंदे मुझसे जन्नत मांग रहे थे, अब ये बताओ कि मेरे बंदे मुझसे किस चीज की पनाह मांग रहे थे, किस चीज से बचने की दुआ कर रहे थे? आय अल्लाह तेरे बंदे तुझसे जहन्नम की पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से बचने की दुआ कर रहे थे। क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा है? नहीं है अल्लाह, उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा है। अगर वो जहन्नम को देख लेंगे तो क्या करेंगे अल्लाह? और ज्यादा वो जहन्नम से डरने लगेंगे, और ज्यादा जहन्नम से भागने लगेंगे, और ज्यादा जहन्नम से बचने की दुआएं करने लगेंगे। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों जाओ, मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं, जितने मेरे बंदे बैठ करके मुझको याद कर रहे थे, मेरा जिक्र कर रहे थे, और जन्नत को मांग रहे थे, और जहन्नम से बचने की दुआएं कर रहे थे, ऐ मेरे फरिश्तों मैं तुमको गवाह बना के कहता हूं, मैंने उन सब को जन्नत में दाखिल कर दिया, वो सब के सब जन्नत में जाएंगे, और मैंने उनको जहन्नम से बचा लिया। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह एक इंसान वहां से गुजर रहा था, किसी और काम से जा रहा था, वो जलसे में नहीं गया था, प्रोग्राम में नहीं गया था, उस मजलिस में शामिल होने के मकसद से नहीं गया था,
उसको हारून चक में कोई काम था, वो वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि गेट लगा हुआ है, पिंडाल सजा हुआ है, कुरान बयान किया जा रहा है, हदीस बयान की जा रही है। वो भी आकर के वहां पर बैठ गया। आय अल्लाह, क्या उसकी भी मगफिरत हो जाएगी? आय अल्लाह, क्या तू उसको भी माफ कर देगा? आय अल्लाह, क्या तू उसको भी तू जन्नत में दाखिल कर देगा? अल्लाह फरमाता है, हुमुल जुलसाउ ला यश्का बिहिम जलीसुहुम। ऐ मेरे फरिश्तों, ये ऐसी मजलिस है जहां पर कोई भी बैठने के बाद बदनसीब नहीं हो सकता, जहां पर हर इंसान खुशकिस्मत है, जहां बैठने वालों का नसीब चमक जाता है, वो इंसान भी उन मगफिरत पाने वालों में शामिल हो जाएगा। कितने बड़े बदनसीब होंगे हम कि अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत बांट रहा है। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में प्रोग्राम हो रहा है और हम बैठ करके अपने मोबाइल में लगे हैं। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती मेरे भाई। आज आप हालात देखिए क्या है। अगर यही किसी डांस का प्रोग्राम हो जाए, यही किसी नाच गाने का प्रोग्राम हो जाए, कोई सलमान खान आ जाए, कोई शाहरुख खान आ जाए, कोई हीरो हीरोइन आ जाए, फिर देखिए भीड़ कैसी लगती है। नया साल की जो रात होती है, 31 दिसंबर की रात, बड़े बड़े होटलों में नाचने गाने वालियां आती हैं और बड़े महंगे महंगे टिकट उसके होते हैं, और हमारा नौजवान पैसे देकर के जाता है वो नाच देखने के लिए, वो गाना देखने के लिए। ये हालात है हमारे कि गुनाह का काम करने के लिए हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन जहां अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हमें और आपको मिल रही है, जहां अल्लाह ताला की जन्नत मिल रही है और जहां जहन्नम से बचने का तरीका बयान किया जा रहा है, उस मजलिस में हम और आप शामिल होने के लिए फ्री में भी तैयार नहीं है। हम अपने गांव में, अपने मोहल्ले में भी प्रोग्राम होता है, शामिल नहीं होते। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का वादा है कि जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो अल्लाह को याद नहीं करेगा, वमन आरज़ान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह फरमाता है जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा, जो मुझको याद नहीं करेगा, जो मेरा जिक्र नहीं करेगा, जो मेरे जिक्र की मजलिस से भागेगा, जो अल्लाह की बातों से भागेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी को परेशानी वाली जिंदगी बना देंगे। पैसा कमा लेना ये सुकून नहीं है, पैसा कमा लेना ये खुशी नहीं है। पैसा तो बड़े बड़े काफिर और मुशरिक भी कमा रहे हैं मेरे भाई। पैसे से अगर सुकून मिलता तो बॉलीवुड का एक्टर सुशांत, क्या नाम था उसका, वो खुदकुशी ना करता। अगर ग्लैमर और शोहरत और पैसे से अगर सुकून और खुशी मिलती तो बॉलीवुड की हीरोइनें आत्महत्या न करती, सुसाइड न करती। सुकून तो कहीं और है मेरे भाई। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तुम्हारे दिलों को अगर सुकून कहीं मिल सकता है तो अल्लाह ताला के जिक्र में मिलेगा, अल्लाह के कलाम में मिलेगा, अल्लाह की बातों में मिलेगा। अल्लाह को याद करोगे तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। कितना बदनसीब है आज का मुसलमान। अभी सुबह फरक्का में था, मैं एक साहब से मुलाकात हुई, उनके घर पे दावत थी, हमारी नाश्ते की दावत थी, हमारे बड़े पुराने मिलने वाले थे। वहां पर उनका एक दोस्त था जो सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। वो साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना हमारे दोस्त को समझाइए, ये गवर्नमेंट टीचर है लेकिन एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है। मैंने कहा भाई साहब क्यों नमाज नहीं पढ़ते आप? बोले मौली साहब क्या बताऊं, बस आलसी हूं। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, आप आलसी हैं। आलसी हैं, बड़ी खुशी की बात है साहब। मैंने कहा गवर्नमेंट टीचर हैं आप? कहा हाँ। मैंने कहा कितने बजे का स्कूल है? बोले 8 बजे का। मैंने कहा कितनी बार ऐसा होता है कि आप 8 बजे के बजाय 9 बजे स्कूल जाएं? कहा अरे 9 बजे जाऊंगा तो नौकरी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा आपकी नौकरी की ड्यूटी 8 बजे, आप 7:30 बजे अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। आपका स्कूल अगर खुला है तो आप स्कूल पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि आपकी रोजी रोटी उसके साथ जुड़ी हुई है, आप उसमें कोई नागा नहीं करेंगे।
इसलिए आप ये मत कहिए कि मैं काहिल हूं, आप ये कहिए कि मुझे नमाज की अहमियत का एहसास नहीं है। मैंने कहा अगर आपकी फ्लाइट हो कलकत्ता से सुबह 4 बजे, आप रात को 3 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्लाइट छूट जाएगी तो फिर मेरा सारा प्रोग्राम तबाह हो जाएगा। जिस चीज की आपको अहमियत पता है उसके लिए आप रातों की नींद भी कुर्बान कर सकते हैं, और जिस चीज को आपने अपने दिल में कोई मकाम ही नहीं दिया है, कोई अहमियत ही नहीं दी है, उस चीज के लिए आप क्यों मेहनत करेंगे मेरे प्यारे साथियों। आईएएस ऑफिसर 18 घंटे की पढ़ाई करने के बाद आईएएस ऑफिसर बनता है। न रात के खाने का होश है, न सोने का होश है। 18 घंटे रात भर पढ़ाई करने के बाद एक लड़का या लड़की आईएएस ऑफिसर बनते हैं, किसी शहर के डीएम बनते हैं, किसी इलाके के एसपी बनते हैं। मैंने कहा उसको मालूम है कि मुझे अपने मकसद, अपने टारगेट को अगर पाना है, मुझे रातों का आराम छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, अगर आपको यह पता चल जाए कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है और उस मकसद को पूरा करने की धुन अगर आपके दिल में पैदा हो जाए तो आप रातों को उठ करके तहज्जुद पढ़ेंगे। भाई तहज्जुद की नमाज क्या है? सारी दुनिया अपने बिस्तर पर आराम कर रही है और अल्लाह के बंदे तहज्जुद की नमाज पढ़ते क्यों? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। सारी दुनिया अपने अपने बिस्तरों पर लेटी हुई है और अल्लाह के बंदे अल्लाह की बारगाह में अपना बिस्तर छोड़ करके अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, जन्नत का सवाल कर रहे हैं, जहन्नम से बचने की दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है ये मेरे नेक बंदे हैं, ये मेरे मोमिन बंदे हैं जो अपने बिस्तर से अलग रहते हैं। मैंने कहा आपके पास नमाज छोड़ने का कोई बहाना नहीं है। कल कयामत के दिन अल्लाह आपसे पूछेगा। सुबह 8 बजे तू स्कूल के लिए रेडी हो जाता था, तू गवर्नमेंट टीचर था, और 4 बजे फजर के लिए तू नहीं उठ सकता था, तू कहता था मैं आलसी हूं। तुझे अपनी दुनिया की रोजी रोटी प्यारी थी लेकिन तुझे नमाज प्यारी नहीं थी, तेरे दिल में नमाज की कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए तू नमाज नहीं पढ़ता था। हालात ये है मेरे भाई। अभी सीरिया में जलजला आया, तुर्की के अंदर जलजला आया, एक 6 साल की 7 साल की बच्ची 3 दिन के बाद सही सलामत जब उस जलजले के बाद मलबे में से निकलती है तो जानते हो उस बच्ची ने होश में आने के बाद सबसे पहला जुमला क्या कहा था? मीडिया वालों ने नकल किया, अखबारों में छपा, सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ। 7 साल की बच्ची 3 दिन के बाद होश में आने के बाद कहती है कम मिन सलातिन लम उसल्ली, कितने टाइम की नमाज मेरी छूट गई। 7 साल की बच्ची को यह एहसास हो रहा है कि मैं 3 दिन बेहोश थी, 3 दिन में मेरी कितनी नमाजें छूट गई। मेरे प्यारे साथियों, जिस घर में और जिस परिवार में माँ बाप नमाज पढ़ते हैं, बच्चे नमाज पढ़ते हैं, वहां का यह हाल होता है कि 7 साल की बच्ची भी होश में आने के बाद सबसे पहले नमाज की फिक्र करती है।